हल्का हल्का जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो वैसे ही हमारा खाना भी बनना शुरू होता है। निसी भी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही ब्लॉग में। नहीं अब आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया। यहाँ इस वाली गौशाला में हमने कल एक गाय रखी थी जो कि देखो भाई यहाँ पे है। कौन जा रहा है शादी में? तो माँ को बेदार रखा है। मतलब घर के आसपास क्या क्या जानवर आ रहे हैं आजकल? भालू, बाघ। अभी अभी हमने ये नई गाय ली है तो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी भैंस। तो इस गाय का अंदर बाहर ले जाते टाइम ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मम्मा ये ले। देखो जी लालिमा धीरे धीरे बनने लग गई और ये रंग ना और भी गहरा होगा अभी। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी रांची वाले घर से। एकदम बढ़िया वाली धूप भी आ गई। कल रात को हम आलोक की शादी से बहुत लेट घर पहुंचे, लगभग 12 बजे के आसपास। रात को हमारे यहाँ पे आए थे पहाड़ वाले भैया सुजान भाई जी, कैलाश इसका घर यही है, फिर भी हमारे यहाँ आया। गौरी भाई भी पहली बार आई हमारे घर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल अमित भाई भी आए थे हमारे यहाँ पे। जय श्री केदार बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारी है। आप लोग दोस्तों जितना हो सके यहाँ पे आएं। अच्छा, ऐसी खूबसूरती हर जगह नहीं मिलती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से कल आलोक की शादी से हम लोग यहाँ अपने घर में बहुत देर आए, मतलब 12 बजे के आसपास घर में आए। उसके बाद 1.5-2 घंटे बातें की तो टाइम पता ही नहीं लगा कब रात के 2-2:30 बज गए और इस वजह से सुबह भी लेट में उठे। अब रह गए यहाँ घर में सिर्फ मैं और कैलाश। अब जाएंगे फिर से आउटडोर कुकिंग करने। सोचे थे बद्रीनाथ निकलते हैं, कल क्लोजिंग है ना बद्रीनाथ में, इसलिए क्या करें। अच्छा, द्वार दिन के लिए बोल दिया था। दोनों चीज देखते हैं, द्वार दिन में जा सकते हैं, बद्रीनाथ में जा सकते हैं। अच्छा, आलोक की शादी का आज है द्वार दिन, मतलब आज दूल्हा और दूल्हे के कुछ दोस्त, मतलब उसी एज के दुल्हन के यहाँ पे जाते हैं। लगभग दूल्हे के साथ 10-12 लोग जाते हैं। तो वैसे तो हमने बोला है आलोक को कि अपने परिवार वाले जो भी हैं छोटे भाई लोग उनको लेके जाना, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी बाय दफ़े जा सकते हैं, तो हम भी जा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है तो देखते हैं। इसका तो बहुत मन है जाने का। नहीं क्या क्या रीज़न है जाने का? कर कराओ जाने का ये है कि मतलब मजा आता शादी में ना, इसलिए। कोई पसंद तो नहीं आया? ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे अंशु भी आ गया सुबह सुबह घर में नाश्ता लेकर। अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। हैं, हम लोग भी आज देर से उठे, यहाँ पे सिर्फ चाय बनाई और नाश्ता आ गया अंशु के घर से। चलो क्या क्या है इसमें? दाल है, रोटी। दिन के अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी तरसाली वाले घर में और ये थोड़ी सी घाटी वाली जगह हो गई तो यहाँ पे धूप बहुत जल्दी चली जाती है। देखो इधर की साइड पूरी धूप चली गई क्योंकि सामने ऊपर की साइड ये ऊंचा सा पहाड़ और सामने पहाड़ों पे अभी बहुत प्यारी धूप है। जहाँ देखो आजकल बस शादियाँ ही शादियाँ हो रही हैं। आज भी हमारे गांव में एक शादी है और एक जगह पे द्वार दिन है, मतलब शादी के अगले वाला दिन। ठीक सामने अक्तौली धार में द्वार दिन है और गांव के ऊपर आज शादी है। तो हर जगह से जोर जोर की डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये खरगोश कहाँ जा रही है? बारात। ये भी जा रहे हैं बारात में। चलो पीछे एक खरगोश। यहाँ पे निशा मिल गई। मस्त। हमारे यहाँ तरसाले वाले घर की एक अच्छी बात यह है, यहाँ पे धूप बहुत देर तक रहती है। आजकल 4:15 बजे के आसपास जस्ट जैसे मैं घर में पहुँचा यहाँ की धूप भी अभी गई और इसी वजह से चाची लोगों की यहाँ पे गाय भी देखो अभी तक बाहर पे हैं। एक चीज़ है, जब मैं ऊपर वाले घर में रहता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं घर में हूँ। जब यहाँ पे आते हैं तरसाली में तब जाके थोड़ा ऐसा फील होता है कि मतलब घर आ गए। माल्टे देखो दिन प्रतिदिन बड़े होने लग गए, लेकिन अभी भी थोड़ा इनमें टाइम है पकने के लिए। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं। मुझे जाना है थोड़ा सा गौशाला की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा सब्जी निकालनी है। आजकल सिर्फ हमारे यहाँ पे करेले की सब्जी रह गई, बाकी और सब जो भी बेलें हैं वो सूख गई। ये देखो यहाँ पर भी एक कद्दू की बेलें थी, ये सूख गई। अब धीरे धीरे सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे राई और पालक बोते हैं। यहाँ गौशाला के ऊपर ये देखो यहाँ पे ये लौकी की बेल है, ये भी सूख गई। एक लौकी है वो भी ख़राब हो रखी है शायद। और ये 2-3 माल्टे मिल गए मुझे यहाँ पे, गिरे हुए थे तो इनको बैलों को देते हैं। अभी ले खाएगा, ये तो फट से ही पकड़ लेगा। ये देखो, और यहाँ नीचे देखो माँ ने थोड़ा बहुत करेले निकाल भी दिए और मुझे जाना है इधर की साइड। वैसे हम इन करेलों की सुक्ती भी बनाते हैं, मतलब आजकल ये होती हैं खूब सारी, इनको निकाल कर
फिर इनको सुखाते हैं धूप में, फिर वो एकदम से सूख जाते हैं ना तो इनको स्टोर करके रखते हैं। और फिर सर्दियों के टाइम पे जब ये वाली सब्ज़ी का बिल्कुल भी सीज़न नहीं रहता है तो उस टाइम पे इनको यूज में ला सकते हैं। ये वाला बैग भी मैंने आधा से ज़्यादा भर दिया। और पीछे एक करेले वाली बेल भी देखो भाई, ये अब सूखने लग गई। चलो जी, इतने करेले बहुत हैं, थोड़ा बहुत माँ ने निकाल रखे हैं और इतने मैंने भी निकाल दिए। और शाम के टाइम पे जैसे ही धूप की आखिरी किरणें उन पहाड़ों पे जाती है तो एकदम लाल कलर हो जाता है उनका। अरे एक माल्टा लेके आया था, तब तक गाय सब अंदर बांध दी। हमारे चूल्हे में देखो भाई आग भी जलने लग गई। हल्का हल्का जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो वैसे ही हमारा खाना भी बनना शुरू होता है। और आजकल तो 7 साढ़े 7 बजे तक हम रात का डिनर भी कर लेते हैं। बिल्ली को कुछ दिख गया। ओए किसकी है ये? हमारी नहीं है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी है ऊपर रांची वाले घर में जाने की। और सुबह के टाइम पे अभी धूप देखो बस ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे है। सामने पेड़ पे देखो भाई कितने सारे तोते बैठ रखे हैं सुबह सुबह। मुझे लगता है आजकल फिर से घर के आसपास माल्टे पकने लग गए तो इसलिए तोते आने लग गए। यहाँ इस वाली गौशाला में हमने कल एक गाय रखी थी जो कि देखो भाई यहाँ पे है। इसको हम कल लेकर आए, कल रात हो गई थी तो वो चली नहीं, तो इसलिए इस वाली गौशाला में रखना पड़ा। और डर भी था भालू का, क्योंकि देखो गौशाला के पास में सीधे जंगल है। गांव वाले घर में तो अभी पहुंच गया। अभी भी देखो ऊपर हमारे रांची गांव में धूप नहीं आई है। चलो जी, अभी रांची से घर भी आ गया, लेकिन एक चीज़ हो गई, मेरा माइक मैं वहीं पे भूल गया। जैकेट में था लगा हुआ और जैकेट वहीं पे रख दी। तो अब आवाज़ आपको थोड़ी सी कम सुनाई दे रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं माइक यूज़ करता हूँ तो माइक में तो अच्छी आवाज़ आती है और अभी थोड़ा सा कम आ रही होगी। बिल्लू देखो भाई मस्त धूप में बैठी हुई है। अब जो गाय हमने नहीं ली, कल तो रात हो गई थी तो इसलिए वो ऊपर गौशाला में रखनी पड़ी, तो उसको भी माँ बड़ी माँ ये घर लेकर आ गई। अब जो हमारी ये बिल्ली है इसको पता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा इसको, लेकिन जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो ये भागती है। ये देखो फिर से बैठ जाएगी वहीं पे। ये देखो मस्त लेटी हुई है। जैसे मैं जाऊँगा, ये देखो आजकल दिन सच में इतने छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है भाई दिनों का। देखो अभी 4:42 हो रहे हैं, यहाँ की पूरी धूप भी चले गई। अब धूप दिखाई दे रही है सामने इन पहाड़ों पे। बस दादाजी लगे हैं आजकल यहाँ पे कंक्रीट तोड़ने के काम पे। एकदम बारीक वाली कंक्रीट कूटी है। ये देखो अब बरसात के टाइम पे हमारी जो भी ये छतें हैं इनमें थोड़ा सा सिलन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो सिलन आ जाती है, पानी टपकने लगता है। तो ये जीरा गिट्टी करने के लिए ऊपर से शायद चाचा लोगों के इस वाले छत में और इस वाली छत में पानी टपक रहा है नीचे। निशा ने देखो भाई यहाँ पे साग सब्जी की तैयारी भी कर दी। क्या बन रहा है आज? करेले की सब्जी, आलू। अच्छा, अब आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया। क्यों? पता नहीं, निशी भी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही ब्लॉग में। नहीं अब इसकी शादी होने वाली है। और ये है करेले की सब्जी। हमारे यहाँ पे इनको बोलते हैं मीठे करेले। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इनका स्वाद मीठा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो कड़वे करेले हो गए, इनका स्वाद कड़वा ही होता है। हमारे गांव का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर बहुत देर तक आजकल धूप रहती है। मतलब अगर वहां पे धूप चले गई तो उससे सीधे आधे घंटे के बाद अंधेरा होना शुरू होता है। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लेट तक धूप रहती है। ऊपर गाँव से तो बहुत जल्दी चली जाती है, लेकिन ऊपर इस वाले टॉप में देखो, ये देखो इन घरों के आसपास अभी भी धूप है। जैसे ही वहाँ की धूप जाएगी फट से पता ही नहीं लगता कब अंधेरा हो गया। और बर्फ़बारी भी सबसे पहले हमारे गांव का अगर कोई हिस्सा है जहाँ पर घर बने हैं तो वो उधर ही साइड होती है। बस अब थोड़ी देर में ही जैसे ही धूप चले जाएगी तो यहाँ नीचे बढ़िया सी लालिमा बनती है। आजकल शादियों का सीज़न है तो बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं हमारे गाँव में भी, आसपास के गाँव में भी। और अभी माँ की तैयारी है एक शादी में जाने की। मतलब कौन जा रहा है शादी में? तो माँ को बेदारक है, मतलब शादी में बुलाते हैं। जब भी यहाँ पे शादी होती है तो रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं।
चलो जी, अब माँ तो आएगी कल। आज तो वहाँ पे मेहंदी हो गई है, कल शादी, कल शाम को ही आएगी। फिलहाल मैं चलता हूँ अब गौशाला साइड, जो हमने नई गाय ली है उसको देखते हैं। और आजकल बहुत दिनों से मैंने अपने घर के आसपास जो जानवर रहते हैं वो भी नहीं दिखाए। घर के आसपास क्या क्या जानवर आ रहे हैं आजकल? जी है सुअर, भालू, बाघ, हिरन। हाँ, हाँ, ये रात की सब्जी। ये रात की सब्जी। आज घर में हम 3 लोग हैं, मैं, बड़ी माँ, 4, ताऊ जी और पापा जी। अगर मैं यहाँ वाले घर में कंटिन्यू रहता तो आजकल भालू काफ़ी आ रहा है, तो कभी ना कभी मैं आपको भालू ज़रूर से दिखाता, ऐसे पास से नहीं, दूर से। शाम के टाइम पे देखो भाई, हिमालय एकदम अभी गोल्डन कलर के होने लग गए। चलो जी, पहुँच गया हूँ गौशाला में। सारे गाय बैल बाहर पे ही हैं और ये है हमारी नई गाय। इस पे टैग भी लगा हुआ है, तो ये नई गाय है हमारी। हैं? निमार्थ माँ बोल रही है शांति है बल ले है। अब आपको आगे वाले ब्लॉगों में हमारी ये वाली गाय दिखती रहेगी। और जो इससे पहले गोंडार गांव से यहाँ घर में आई थी, जो हमने बेच दी थी जो गाय, तो उसको वो लेकर चले गए हैं, क्योंकि हमने वो उनको दे दी थी, तो बीच में आ गए थे वो। यहाँ पर देखो भाई, एक ये बड़ा सा किला ला रखा है, बना रखा है ये भैंस के लिए। ये देखो, किंग दिशा होगा खड़ीक, ये है खड़ीक पेड़ का। अभी हमने ये नई गाय ली है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी भैंस उसको नहीं जानती प्रॉपर अच्छे ढंग से, तो कहीं वो उसको ना मार दे। तो इस गाय का अंदर बाहर ले जाते टाइम ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मम्मा, ये ले 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 रुक जा ले 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 डंडी। इसीलिए बोलते हैं भाई, अजनबियों को कोई आने नहीं देता है। भैंस इतना बड़ा जानवर है, बाद पे दीवार पे ही पिचका देगा। चलो जी, अब भैंस ले जानी है अंदर, इसका ध्यान देना पड़ेगा कहीं वो सीधे अंदर जाके उसको न मारे। ले 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 चल चल ले। अब बड़ी माँ तो गौशाला से लेट आएंगी दूध निकाल कर। मेरा काम तो बस इतना ही था, वहाँ पे थोड़ा सा भैंस को देखना था कि कहीं वो गाय को न मारे। देखो जी, लाली माँ धीरे धीरे बनने लग गई और ये रंग ना और भी गहरा होगा अभी। और अभी घर के बिल्कुल यहाँ पास में एक बहुत चमकती हुई चीज़ दिखाई दी, यहाँ तक आई और फिर गायब सी हो गई। मतलब जैसे टूटता हुआ तारा होता है ना, दूर दिखाई देता है वो तो, लेकिन ये बिल्कुल घर के पास में ही दिखाई दिया। पता नहीं ऐसा क्या था वो। चलिए जी, अभी रात का खाना पीना हो गया है। आजकल सर्दियों का टाइम है, तो रात का खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और बहुत दिनों के बाद ऐसे एडिटिंग के लिए बैठा हूँ। मतलब आजकल काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना, वैसे डेली ब्लॉग बनाता हूँ, तो मतलब आज 3-4 दिनों के बाद ऐसे एडिटिंग के लिए बैठा हूँ, तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।